हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विजेंद्र सर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी जो केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है पिछले 10-12 दिन से, इनमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं और उसके कुछ न्यूमेरिकल थे, वो आपको करने के लिए मैंने होमवर्क के रूप में बताया था। ये आपको सोल्व करने हैं। चैप्टर के बीच बीच में मैंने न्यूमेरिकल सोल्व करवाए हैं और उसके लगभग क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर चुका था। आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी नाम से जो चैप्टर है उसके बारे में अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, बल गतिकी का शाब्दिक अर्थ होता है गति। अपन बात करते हैं रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहते किससे हैं? केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी। अभी मैंने आपको पहले बताया, यह फिजिकल केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं या भौतिक रसायन विज्ञान में अपन इसका अध्ययन करते हैं। तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करा जाता है, उसी ब्रांच को अपन क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। तो किस किस के बारे में अध्ययन करा जाता है इसमें? रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो किसे कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स? भौतिक रसायन विज्ञान यानी फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का अध्ययन करा जाता है। उसी को अपन क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी। क्लियर हुई ये बात? अब अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग या फिर अपन कहें रेट ऑफ रिएक्शन। किसे कहते हैं अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया का वेग? अपन किसे कहते हैं? अभिक्रिया वेग कहेंगे इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। किसे कहेंगे? इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। यानी इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? सांद्रता में। अब सांद्रता का मतलब, सांद्रता किसकी हो सकती है? सांद्रता हो सकती है अभिकारकों की, सांद्रता भी हो सकती है अभिकारकों की या उत्पादों की। इकाई समय में सांद्रता में, किसकी सांद्रता में? अभिकारकों की सांद्रता में या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है या अपन कहें रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन या मैं लिखूं अभिक्रिया का वेग क्या होगा? सांद्रता में परिवर्तन, चेंज इन कंसंट्रेशन, परिवर्तन बटे इस परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय।
ये क्या हो जाएगा, एक जनरली एक जो सामान्य अभिक्रिया होगी उसका उस अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अब सांद्रता किस किस की हो सकती है, सांद्रता किस किस की हो सकती है, सांद्रता कंसंट्रेशन हो सकती है अभिकारकों की, या फिर मैं कहूं या उत्पादों की। अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है या किसकी सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है। उसे ही अपन क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग, क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम पीरियड, इस कंसंट्रेशन में कितना अपने को टाइम लगता है, और ये कंसंट्रेशन किसकी चेंज होगा, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है या फिर उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है। अब अपन बात करते हैं अभिकारकों की सांद्रता के रेस्पेक्ट में, अभिकारकों की सांद्रता के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग, अभिकारकों की सांद्रता के संदर्भ में अभिक्रिया के वेग की अपन यहां पर बात करेंगे। आप सभी जानते हो अभिक्रिया शुरू होती है तब केवल अभिकारक रहते हैं, रिएक्टेंट उत्पाद क्या रहता है, जीरो। जैसे ही अभिक्रिया शुरू होती है अभिकारक किसमें कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, प्रोडक्ट में। इसका मतलब यह हुआ प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम, और जैसे ही अभिक्रिया शुरू हुई अभिकारक किसमें परिवर्तित होना शुरू होंगे, उत्पाद में। तो प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा, जैसे ही अभिक्रिया शुरू होती है अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, घटती है। मैं ऐसे बोल सकता हूं समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में क्या आती है, कमी। तो अभिकारकों के संदर्भ में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। अभिकारकों की सांद्रता में कमी की सांद्रता में कमी बटे इस कमी में लगा समय, कमी में लगा समय। तो अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ क्या होगी, घटेगी। तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी और इस कमी में लगा समय। जैसे इसी प्रकार अपन उत्पादों के या फिर अभिकारकों के संदर्भ में लिख रहे हैं, तो अभिकारकों की सांद्रता में जो कमी होती है उसको ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। कौन से चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा। या फिर अपन उत्पादों के संदर्भ में लिखें, उत्पादों के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग, तो रेट ऑफ रिएक्शन अब बताओ उत्पादों की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। प्रारंभ में उत्पाद जीरो, जैसे अभिक्रिया शुरू हुई अभिकारक किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट या उत्पाद में। तो समय के साथ उत्पादों की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो उत्पादों की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, उत्पादों या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन या सांद्रता में वृद्धि बटे इसमें लगा समय, लगा समय। या फिर अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो किस रूप में दिखाई देगा अपने को, कमी के रूप में। उत्पादों की सांद्रता में जो वृद्धि, जो परिवर्तन होगा वो किस रूप में दिखाई देगा, वृद्धि के रूप में दिखाई देगा। जैसे एक सामान्य अभिक्रिया है, ये रिएक्टेंट है, वो किस में बदल गए, प्रोडक्ट में। जैसे समय के साथ इसकी सांद्रता में क्या होगी, अभिकारकों की सांद्रता में क्या होगी, परिवर्तन क्या होगा, इनमें कमी होगी, और इनकी सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि। तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी और इस कमी में लगा समय, वो अभिकारकों के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। ये प्रोडक्ट या उत्पाद है, इनकी सांद्रता समय के साथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो उत्पादों की सांद्रता में क्या होगी, परिवर्तन किस रूप में होगा, वृद्धि के रूप में होगा, और इस वृद्धि में लगा समय। ये बात क्लियर हुई सभी को। अब अपन बात करते हैं जैसे T1 एवं T2 समय पर अभिकारकों
एवं उत्पादों की सांद्रताएं क्रमशः R1 एवं R1 R2 तथा P1 P2 है। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर अपन लिखें, अभिकारकों के संदर्भ में लिख देते हैं पहले। चलो अभिकारकों के संदर्भ में, अभिकारकों के संदर्भ में, तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो जाएगा बताओ? R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा? डेल्टा, इसको परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा R से, डेल्टा R, डेल R। ये परिवर्तन को दर्शाता है डेल, और ये R किसको दर्शाता है? अभिकारकों को दर्शाता है। तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा R इजिकल टू R2 माइनस R1। और ये परिवर्तन किस में आएगा? ये ऋणात्मक मान होगा, क्योंकि परिवर्तन जब अपन निकालते हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक से निकाला जाता है। तो जैसे मान लो कुछ रिएक्टेंट प्रारंभ में अपन मानते हैं R1 और कुछ प्रोडक्ट में बदल जाते हैं तो ये रह जाते हैं R2, तो ये क्या हो जाएंगे? कम, और ये क्या रहेंगे? ज्यादा। तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो मान क्या आएगा? यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? वेग क्या हो जाएगा? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ये माइनस का सिंबल यहां पर आएगा। तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन कैसा है? परिवर्तन कैसा है यहाँ पर? ऋणात्मक। यानी अभिकारकों की सांद्रता, ये ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है? अभिकारकों की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। ये ध्यान रखना, अभिक्रिया का वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ये ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ये चीज क्लियर हुई सभी को। अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया का वेग उत्पादों के रिस्पेक्ट में। तो उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो जाएगा? डेल्टा P P2 माइनस P1। ये किस में आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा उत्पादों के संदर्भ में? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। तो उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो जाता है? धनात्मक। तो यहां पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं आएगा। तो उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे इस परिवर्तन में लगा समय। ये चीज क्लियर हुई सभी को। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको, केमिकल काइनेटिक्स बल गतिकी का अर्थ क्या होता है? गतिकी का अर्थ होता है, बल गतिकी का अर्थ होता है गति। किसे कहते हैं? भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया का वेग इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग। सांद्रता यानी अभिकारकों की सांद्रता में भी हो सकता है परिवर्तन, और किसकी सांद्रता में हो सकता है? उत्पादों की सांद्रता में भी परिवर्तन हो सकता है। ये चीज क्लियर हुई सभी को। आप सभी जानते हो अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटेगी और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि अभिकारक किस में बदलते हैं? उत्पाद में। तो ये अभिकारक इधर जाएंगे तो ये तो घटेंगे और उत्पाद क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी होगी, यानी अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो कमी के रूप में, और उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो वृद्धि के रूप में होगा। तो वेग अभिकारकों के संदर्भ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अर्थात अभिकारकों की सांद्रता में कमी बटे इस कमी में लगा समय। और उत्पादों के रूप में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब अपन बात करते हैं आगे। जैसे वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग सांद्रता में परिवर्तन
बट्टे परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया का वेग होता है ये, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। अब सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाते हैं डेल्टा से, और किसमें, सांद्रता में, और समय में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा टी। अब इसको लिखेंगे अपन प्लस और माइनस से। प्लस का मतलब क्या होगा, यहां पर किसके रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, तब तो कौन सा सिंबल आएगा, प्लस। अगर अभिकारकों के संदर्भ में लिखेंगे तब क्या आएगा, अभिकारकों की सांद्रता में कमी या अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होगा वो कमी के रूप में होगा, और उस कमी को दर्शाने के लिए अपन कौन सा सिंबल काम में लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह यहां पर अपन प्रयुक्त करेंगे। तो ये हुआ अभिक्रिया का वेग, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। अगर अभिकारकों के संदर्भ में लिखूं मैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी ये माइनस आएगा, या फिर लिखें डेल्टा आर, ये रिएक्टेंट लिख दिया यहाँ पे, बट्टे डेल्टा टी। ये किसके संदर्भ में है माइनस का चिन्ह, अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ कमी को दर्शा रहा है। वेग ऋणात्मक नहीं होता है, ये सिर्फ किसको दर्शाता है, समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है, या फिर मैं कहूं कम हो रही है। उत्पादों के संदर्भ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये वेग उत्पादों के संदर्भ में होगा ना, क्योंकि यहां पर माइनस चिन्ह नहीं आ रहा है, किसके संदर्भ में, उत्पाद, या फिर इसको लिख दो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन मतलब इनमें परिवर्तन क्या होगा, वृद्धि होगी इनकी सांद्रता में समय के साथ। तो ये चीज क्लियर हुई सभी को। अब अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग की। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के वेग की बात होगी। अब है वेग की इकाई, रासायनिक अभिक्रिया के वेग की यूनिट, या फिर अपन क्या बोले, इकाई। रासायनिक अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है, आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, सांद्रता, और यहाँ पर क्या है, समय। तो क्या हो जाएगी सांद्रता, इकाई सांद्रता इनटू समय इनवर्स। ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग की क्या है, इकाई है। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करें, मोल प्रति लीटर में व्यक्त करें, तथा समय को सेकंड में, तो यूनिट क्या होगी अभिक्रिया के वेग की, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर और सेकेंड इनवर्स। क्या लिख सकते हैं अपन, मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स। अगर टाइम मिनट में है तो यहां पर क्या आ जाएगा, मिनट इनवर्स आ जाएगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया वेग की क्या है, इकाई है। क्लियर हुई ये बात सभी को। अभी मैं आपको तीन ही चीजें बताई है मैंने। बल गतिकी का अर्थ होता है गति, सबको पता है, चल गया, मैंने बता दिया। अभी किसे कहते हैं रासायनिक बल गतिकी, क्लियर है सभी को। वेग किसे कहते हैं, इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। अब वो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होगा वो कमी के रूप में होगा, तो उसमें क्या लगा देंगे अपन, ऋणात्मक सिंबल। और उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो वृद्धि के रूप में होगा, वहां पर कौन सा सिंबल आ जाएगा, धनात्मक। या फिर अपन एक साथ लिखें डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। प्लस चिन्ह कब आएगा, जब यहां पर किसकी सांद्रता में परिवर्तन लिखेंगे, उत्पाद, क्योंकि उनकी सांद्रता बढ़ेगी। माइनस सिंबल कब आएगा, किसकी सांद्रता लिखें, यानी अभिकारकों की सांद्रता लिखेंगे, तब क्या आएगा, माइनस, क्योंकि उनकी सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, कमी के रूप में होगा। और उसी कमी को दर्शाने के लिए माइनस सिंबल प्रयुक्त अपन करेंगे। क्लियर हुई ये बात सभी को। उसके बाद में मैंने बात करी है अभिक्रिया वेग की इकाई। आप देख लो क्या है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता इंटू समय इनवर्स। सांद्रता को किसमें व्यक्त कर सकते हैं, मोल पर लीटर में, और समय को किसमें, सेकंड या मिनट में। तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स।
ये क्या हुआ, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ये चीज क्लियर हुई सभी को। अब अपन बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो अपन इस प्रकार से ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इधर कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता, और इधर टाइम यानी समय। आप सभी जानते हो अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, घटती है, बताया अभी। तो इनकी सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, ऋणात्मक। तब ही चिन्ह क्या लगाया जाता है, ऋणात्मक। उत्पादों की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। तो ये किसकी सांद्रता है यहाँ पर, ये रिएक्टेंट की। ये किसकी सांद्रता है यहाँ पर, ये किसकी है, ये उत्पादों की। ये किसकी है यहाँ पर, अभिकारकों की। तो आप सभी जानते हो अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तब ही कौन सा सिंबल प्रयुक्त करा था अपन ने, ऋणात्मक। उत्पादों की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये आरेख समय के साथ क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है। क्लियर हुई ये चीज सभी को। अब अपन मैं एक आरेख की और बात कर लेता हूं साथ की साथ ही। जैसे ये है अभिक्रिया का वेग और ये है समय। ये वेग समय आरेख है। आप जानते हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में क्या होता है, अधिकतम। देखो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। तो प्रारंभ में क्रियाकारकों की सांद्रता क्या रहती है, सबसे ज्यादा। तो प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग क्या रहेगा, अधिकतम। और अभिकारक तेजी से किसमें बदलेंगे, उत्पाद में बदलेंगे। तो देखो ये आरेख बना देता हूं एक बार में। ये आरेख होगा अनंत स्पर्शी। देखो यहां पर आपको दिख रहा है अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभ में तेजी से घट रही है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है, वेग किसके समानुपाती, क्रियाकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये चीज क्लियर हुई सभी को। देखो प्रारंभ में क्रियाकारक क्या है, अधिकतम। तो वेग क्या रहेगा, अधिकतम। क्रियाकारक तेजी से किसमें बदलेंगे, उत्पाद में। क्रियाकारकों की सांद्रता तेजी से क्या होगी, कम। तो तेजी से कम होगी तो वेग भी तेजी से घटेगा। देख लो तेजी से वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान देना इस चीज पे आप। द्रव्य अनुपाती लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कर रहा है, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती। प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम रहती है, तो प्रारंभ में वेग क्या रहता है, अधिकतम। वेग अधिक है, इसका मतलब अधिक अभिकारक तेजी से उत्पाद में बदल रहे हैं। अभिकारकों की सांद्रता तेजी से क्या हो रही है, घट रही है। वेग समानुपाती क्रियाकारकों की सांद्रता, तो सांद्रता तेजी से घट रही है तो ये वेग भी क्या होगा, तेजी से घटेगा। तो अभिक्रिया का वेग देखो प्रारंभ में तेजी से घट रहा है, इसको बोलते हैं अपन चरघातांक की कमी। चरघातांकी रूप से क्या हो रहा है कि कमी, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजेबल, यानी चरघातांकी रूप से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी से घट रहा है। फिर जाकर के धीमी गति से घट रहा है और लास्ट में जाकर के आरेख क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में अनंत स्पर्शी, अनंत पर जाकर स्पर्श करेगा, कितना समय लगता है, अनंत समय लगता है। ये दोनों आरेख आप सभी को अच्छी तरह से क्लियर हुए। अब अपन बात करते हैं आगे। जैसे यूनिट की बात कर चुका मैं, सांद्रता समय आरेख कंप्लीट है सबका। और ये वेग समय आरेख ये किसको बताता है, चरघातांकी रूप से अभिक्रिया के वेग में क्या आती है, कमी आती है। तो किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने में कितना समय लगता है, अनंत समय लगता है।
अब अपने को ध्यान रखना अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। क्लियर है ये सभी। अब बात करते हैं अपन आगे। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, अभिकारकों की सांद्रता, यह है रिएक्टेंट और यह है प्रोडक्ट। देखो ये दे रखा है कि 25 मिनट में, कितने टाइम में, 25 मिनट में अभिकारकों की सांद्रता 0.03 एम से घटकर, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट किसमें बदल रहे हैं, प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, और इसमें 25 मिनट में अभिकारकों की सांद्रता 0.03 एम से घटकर के 0.02 एम हो जाती है। अभिक्रिया का क्या ज्ञात करना है अपने को, वेग ज्ञात करना है। तो वेग क्या होता है, वेग बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस माइनस डेल्टा सी कितना है, इसमें से ये घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, और इस परिवर्तन में कितना समय लग रहा है, 25 मिनट। वेग किसमें ज्ञात करना है, वेग आपको मिनट में भी ज्ञात करना है, वेग किसमें ज्ञात करना है आपको, वेग किसमें ज्ञात करना है, सेकंड में भी अपने को ज्ञात करना है। तो पहले मिनट में ज्ञात कर लेते हैं, फिर मिनट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे अपन, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे सांद्रता में परिवर्तन कितना है, 0.02 माइनस 0.03 बटे इस परिवर्तन में कितना समय लगा है, 25 मिनट। ये ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ पर ये ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शा रहा है कि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है, घट रही है। तो ये ऋणात्मक चिन्ह उस घटाव को ही दर्शा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 0.01 बटे 25। क्या लिख सकते हैं अपन इसको अपन लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की पावर माइनस 4 बट्टे 25। क्या आ जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, और ये मिनट इनवर्स। क्लियर हुई ये बात। अब इसको मिनट को आपको किसमें करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना आप सभी जानते हो। 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। तो यहां पर किसका भाग लग जाएगा, 60 का भाग, क्योंकि ये मिनट किसमें दे रखा है, यहां पर इनवर्स में दे रखा है। तो ये चीज क्लियर हुई। ये क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 25 मिनट में अभिकारकों की सांद्रता 0.03 एम से घटकर कितनी हो जाती है, 0.02 एम। तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन कितना है ये, और इस परिवर्तन में लगा समय कितना है, 25। तो ये किसमें आ जाएगा, मिनट में। और फिर इसको, ये प्रति मिनट में आया तो इसको सेकंड में बदलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रति, मतलब 60 का अपन यहाँ, ये होने के कारण 60 का क्या लगेगा यहाँ पे, भाग। क्लियर हुई ये बात। अब अपन बात करते हैं आगे। तो ये कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसका वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। अब वो अभिकारकों की सांद्रता हो तो उनमें कमी क्या होगी, ऋणात्मक। तो वहां पर कौन सा सिंबल अपन प्रयुक्त करेंगे, माइनस का। और अगर वो सांद्रता उत्पादों की हो तो वहां पर परिवर्तन क्या होगा, धनात्मक। तो वहां पर सिंबल किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो इस तरह का छोटा न्यूमेरिकल अपन कर सकते हैं। सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, क्या निकल जाएगा, किसी भी अभिक्रिया का वेग निकल जाएगा। या सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समयांतराल, उस सांद्रता में परिवर्तन होने में कितना समय लगा है। अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया का वेग जनरली 3 प्रकार का होता है। यहां पर अपन बात करेंगे, जैसे वेग क्या होता है, वेग मैंने बताया सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। अगर अभिकारकों के संदर्भ में बात करें तब कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, क्योंकि इनकी सांद्रता समय के साथ क्या होती है, घटती है। और अपन उत्पादों के संदर्भ में बात करें तो कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का।
जैसे इसको एक बार फिर से आप क्लियर कर सकते हो, ये रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। ये मान लो इसके शुरुआत में अपन ले रखे हैं, अपन ने इसके शुरुआत में ले रखे अपन ने 100 मोल, t बराबर 0 समय पर, ये t1 समय ले लो, या t1 बराबर ये 0 है, इसके कितने 0, और t बराबर t समय पर, t समय पर ये किसमें, मान लो ये 80 बच गए, इसका मतलब ये कितने हुए 20 हुए। तो इसको मान लेते हैं अपन R1 और इसको मान लेते हैं अपन R2। तो परिवर्तन डेल्टा से किसकी सांद्रता में, अभिकारकों की सांद्रता में, R2 माइनस R1 कितना 80 माइनस 100। बता दो ये ऋणात्मक आएगा या नहीं आएगा। तो ये ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है, अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घट रही है। ये चीज क्लियर हुई। और उत्पादों की सांद्रता आप देख सकते हो डेल्टा P क्या होगी, P2 माइनस P1, इसको क्या मानो P2, ये क्या है P1। तो क्या आएगा ये मान 20 माइनस 0, तो कितना आया ये 20। तो डेल्टा P क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अभिकारकों की सांद्रता तो घट रही है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ रही है। इस कारण ये सांद्रता का बढ़ना और घटना को दर्शाने के लिए प्लस और माइनस चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। वेग कभी ऋणात्मक नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। अब अपन बात करते हैं जनरली रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अपन 3 प्रकार से पढ़ते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार। वेग के 3 प्रकार अपन यहां पर पढ़ेंगे जनरली। वैसे 3 वेग के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक है औसत वेग, रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग, एवरेज रेट। एक है तात्क्षणिक वेग, इसको कहते हैं अपन इंस्टांटेनियस रेट। एक होता है प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग, आरंभिक वेग, इसको कहते हैं अपन इनिशियल रेट। इनिशियल रेट ये कौन सा वेग है अभिक्रिया का, आरंभिक या प्रारंभिक वेग। पहले अपन बात करेंगे अभिक्रिया के औसत वेग की, एवरेज रेट। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक वेग, और ये होता है अभिक्रिया का आरंभिक वेग। आरंभिक वेग मतलब किस समय, t बराबर 0 समय पर। पहले बात करते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग की। देखो एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल का भाग देंगे अपन, उस समय अंतराल में सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है, यानी एक निश्चित समय अंतराल में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है, उसमें उस समय अंतराल का भाग दे करके अपन अभिक्रिया का कौन सा वेग ज्ञात कर लेते हैं, औसत वेग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ये कोई अभिक्रिया है, ये वेग है और ये है समय। जैसे मान लो ये t1 समय है, t1 समय पर अभिकारकों की सांद्रता है c1, या उत्पादों की सांद्रता किसकी भी ले सकते हैं, ये घट रहा है तो अभिकारकों की है। और ये मान लो ये t2 समय है, t2 समय पर ये सांद्रता कितनी हो गई c2। तो अभिक्रिया का औसत वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का औसत वेग क्या हो जाएगा, इसकी सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहां पर मैं लगा दूं प्लस और माइनस, तो ये धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह क्रमशः है। धनात्मक किसको दर्शाता है, उत्पादों, ये किसको, एवं अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाते हैं। ये चीज क्लियर हुई।
धनात्मक चिन्ह किसको दर्शाता है? ये धनात्मक चिन्ह कब आएगा? जब अपन उत्पादों के संदर्भ में बात करें। और ऋणात्मक कब आएगा? जब अपन अभिकारकों के संदर्भ में बात करें। तो ये क्या हो जाएगा? किसी अभिक्रिया का औसत वेग, यानी निश्चित समयांतराल में सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसमें उस समयांतराल का भाग देख करके, तो ये समयांतराल और इस समयांतराल में सांद्रता में ये परिवर्तन हुआ, तो समयांतराल का सांद्रता में भाग देने पर क्या निकल गया? अभिक्रिया का औसत वेग। क्लियर हुई है बात सभी को? तो यही है ये वेग और ये समय t1 समय पर सांद्रता c1, और जब समय t2 हुआ तो सांद्रता कितनी हो गई? c2। तो सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय, प्लस किसके संदर्भ में? उत्पादों के संदर्भ में, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता समय के साथ अभी बताया था क्या होगी? बढ़ेगी। ये माइनस किसके संदर्भ में? अभिकारकों के संदर्भ में, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ क्या होगी? घटेगी। ये चीज क्लियर हुई सभी को? अब अपन दूसरे वेग की बात करेंगे। कौन से वेग की? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या अपन बात करें तात्क्षणिक वेग की। तो ये सबको क्लियर है। अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया के इंस्टेंटेनियस रेट की। दूसरा वेग कौन सा है? इंस्टेंटेनियस रेट, या इसको अपन क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। ये अपने को ध्यान रखना है। औसत वेग का उपयोग अभिक्रिया के औसत वेग का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि औसत वेग संपूर्ण अभिक्रिया का औसत निकलता है। कहीं पर वेग ज्यादा हो सकता है, कहीं पर वेग बहुत कम हो सकता है, तो औसत तो एक आएगा, उससे अपने को अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या जो इंस्टेंटेनियस रेट है, यह अभिक्रिया का क्या होता है? एक वास्तविक वेग होता है। कैसा वेग होता है? ये वास्तविक वेग, यानी किसी क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग है वही क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग है वही क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्षण विशेष का मतलब अभिक्रिया वेग क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन बट्टे कंसंट्रेशन जो चेंज हुई इसमें लगा टाइम पीरियड या समय अंतराल। तो यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? किसी क्षण, यानी समय अंतराल क्या है? बहुत ही कम, यानी बहुत ही कम समय अंतराल में सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, तो उससे क्या निकलेगा? अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग निकलेगा या इंस्टेंटेनियस रेट। इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होगा वही वेग क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। ये चीज क्लियर हुई सभी को? आपको किसे कहेंगे तात्क्षणिक वेग? किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है वही क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने में इसी वेग का क्या किया जाता है? इसी वेग का प्रयोग करते हैं। कौन से वेग का करते हैं? तात्क्षणिक वेग का प्रयोग करते हैं। इसमें डेल्टा टी क्या रहता है? बहुत ही कम, यानी शून्य के करीब। तो शून्य के करीब होने पर अपन क्या लेते हैं? यहां पर लिमिट लेते हैं। और तात्क्षणिक वेग कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे ये है वेग या ये है सांद्रता और ये है समय, और ये अपन ने बनाया वेग समय आरेख। मान लो अपने को बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे? बिंदु P पर क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा। क्या खींचेंगे? एक स्पर्श रेखा। ये बिंदु P पर अपन ने खींची स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा का क्या होगा? ढाल। जो क्या होता है?
टेन थीटा, और वही किसके बराबर होगा, ताक्षणिक वेग के बराबर होगा। जैसे अपने को सांद्रता समय आरेख में किसी क्षण विशेष यानी किसी बिंदु P पर ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है, तो सांद्रता समय आरेख में बिंदु P पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, और उस स्पर्श रेखा का जो ढलान है वो ढलान ही क्या कहे T1, और ये सांद्रता C1, और ये समय आ गए यहाँ पर मान लो T2, और ये सांद्रता क्या आ जाएगी यहाँ पर C2। तो ताक्षणिक वेग क्या हो जाएगा, ताक्षणिक वेग, ये होगा वेग, क्या लेंगे इसमें डेल्टा टी, ये क्या लेते हैं, समय अंतराल क्या रहता है, क्षण विशेष बहुत ही कम T2 माइनस T1, तो क्या लेंगे अपन यहाँ पर ये लिमिट लेते हैं, और प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं dC अपॉन dt, ये क्या लगाएंगे अपन प्लस माइनस, ये क्या हुआ, किसी भी अभिक्रिया का बिंदु P पर ताक्षणिक वेग। एक बार मैं फिर से बताता हूं, अभिक्रिया का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है वही क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। क्लियर हुई बात सभी को। अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुई बात सभी को। किसी बिंदु P पर ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है तो सांद्रता समय आरेख पर उस बिंदु पर P पर क्या खींचेंगे, एक टेंजेंट, या इसको कहते हैं स्पर्श रेखा, क्या कहते हैं स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा का ढाल किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। ये किसके बारे में बताता है, अपने को ताक्षणिक वेग के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से अपन इस बिंदु P पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग क्या हो जाएगा, डेल्टा T टेंड्स टू 0, यानी समय अंतराल अत्यंत ही कम, तो उस निश्चित क्षण पर तो तभी निकलेगा ना कि समय अंतराल क्या रहेगा, कम। उस कम समय अंतराल में सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है, तो उस कम समय अंतराल का सांद्रता परिवर्तन में क्या देंगे भाग, और क्या निकलेगा, ताक्षणिक वेग। तो डेल्टा T टेंड्स टू क्या है 0, यानी समय अंतराल बहुत ही कम है, तब क्या ली जाती है, लिमिट ली जाती है, तब ये वेग क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यानी अभिकारकों के संदर्भ में बात करें तब तो माइनस, उत्पादों के संदर्भ में बात करें तब सांद्रता क्या आएगी, प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। या क्या लिख सकते हैं, ये जो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है, ये डेल्टा किसको दर्शाता है, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है। तो समय अंतराल क्या है, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन, और इसमें सांद्रता में परिवर्तन भी क्या होगा, बहुत ही कम। तो ये किसकी बात हुई, अपने इंस्टेंटेनियस रेट या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हुई। ये चीज क्लियर है सभी को। अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग की। अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग क्या होता है, बस आरंभिक वेग क्या होता है, t बराबर 0 समय पर या अपन यहां पर क्या लिखे, अपन सांद्रता t बराबर 0 समय पर, ये क्या है सांद्रता समय आरेख, ये क्या है सांद्रता समय आरेख। सांद्रता t बराबर 0 समय पर अपन क्या खींचेंगे, सांद्रता समय के मध्य आरेख खींचेंगे। ये क्या है, t बराबर 0, इधर समय है और ये सांद्रता है, और इस स्पर्श रेखा पर क्या खींचते हैं, एक सॉरी इस आरेख पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब जो इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा क्या होगा, टेन थीटा, वही अभिक्रिया का क्या होगा, आरंभिक वेग। बस इतना इसमें ध्यान रखना है, अभिक्रिया का आरंभिक वेग t बराबर 0 समय पर जो अभिक्रिया जब प्रारंभ होने वाली होती है उसी समय जो अभिक्रिया का वेग होगा वही अभिक्रिया का क्या कहलाता है, आरंभिक वेग। तो परिभाषा में क्या, डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वही वेग अभिक्रिया क्या कहलाता है, यानी अभिक्रिया प्रारंभ होने से जस्ट पहले t बराबर 0 से होने वाली ही है, उस समय प्रारंभ होते ही अभिक्रिया का जो वेग होगा
मतलब अभिक्रिया आरंभ होते ही अभिक्रिया का जो वेग होता है यानी t बराबर 0 समय पर, वही अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, आरंभिक वेग। कैसे ज्ञात करेंगे, t बराबर 0 समय पर सांद्रता समय आरेख पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, और उस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा यानी जो tan थीटा होगा वही किसके बारे में बताएगा, अभिक्रिया के आरंभिक वेग के बारे में बताएगा। तो आज मैंने तीनों वेग के बारे में आपको बता दिया है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग। ये सबको आपको इनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और सबको रिकैप करना है, पीछे वाला पार्ट सबको पढ़ते जाना है, साथ में उसके अंक की क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।